गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों आपके पास 13 डेट में ये वाली वर्कशीट आई थी, है ना, पार्ट 18 की। इसके आंसर मैं आपको मैच करा रही हूँ, देख लीजिए। शब्दार्थ है पहले उच्च, ऊंचा, संदेश, सूचना। इसके बाद है पंक्तियां पूरी करो। हरा रंग है हरियाली, सुख समृद्धि लाता है, हरा भरा ये देश हमेरा, यह संदेश सुनाता है। ठीक है, पंक्तियां पूरी करने में बच्चों कोई सा भी शब्द मिस हो सकता है, तो आप कोशिश करना कि कविता को याद कर लें। इसके बाद एक प्रश्न है, भारत के झंडे में कितने रंग हैं? इसका उत्तर होगा 3। भारत के झंडे को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है तिरंगा। ठीक है, खाली स्थान भरने हैं। अशोक चक्र में 24 या हिंदी में आप लिखो 24 तीलियां होती हैं। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है। नारंगी रंग वीरता को दर्शाता है या वीरता का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सही गलत है। अशोक चक्र आराम करने का संदेश देता है, गलत। अशोक चक्र हमेशा आगे बढ़ने का, काम करने का संदेश देता है। हमारे झंडे में 5 रंग हैं, गलत। सबको पता है हमारे झंडे में 3 रंग हैं। ठीक है, ये 13 डेट की वीडियो थी। इसके बाद ये जो आपके पास कल आई है 15 डेट को डेट शीट, इसमें अपठित गद्यांश दिया गया है। आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, लेकिन इसको कॉपी में नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, मैं बरगद का पेड़ हूं, मैं बहुत पुराना हूं, ये सब आप पढ़ेंगे, ध्यान से पैराग्राफ पढ़ेंगे। आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ा करो बच्चों, क्योंकि एग्जाम में इसीलिए प्रॉब्लम होती है, आपके आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान से पैराग्राफ रीड नहीं करते हो। ऊपर लिखे गए गद्यांश में से 2 शब्दों के विलोम लिखो। 2 शब्द आए हुए हैं, बूढ़ा और पुराना। इन दोनों शब्दों के विलोम शब्द लिखे हैं। बूढ़ा का विलोम है जवान, पुराना का विलोम शब्द है नया। मनुष्यों की मदद किसने की थी? पेड़ों ने। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। पेड़ों को बदले में क्या मिला? मृत्यु मिली। कौन सा पेड़ आपको ये सब बता रहा है? बरगद का पेड़। मैं बरगद का पेड़ हूं, तो ये बरगद का पेड़ है जो ये सब बता रहा है। गद्यांश में आए 2 संज्ञा शब्द लिखिए, बरगद, पेड़, मनुष्य, भाई। 4 शब्द, आप कोई भी संज्ञा शब्द लिख सकते हैं। संज्ञा आपको पता है बच्चों, हर नाम संज्ञा है, पेड़ नाम संज्ञा है, बरगद नाम संज्ञा है ना। बूढ़ा भी संज्ञा है, पुराना संज्ञा नहीं है। भाई, बंधु, है ना। और क्या है इसमें? मनुष्य। ये सब संज्ञा शब्द है। ठीक है, आज जो हम वर्क करेंगे, वर्कशीट आपकी है 8 क्लास 2 में। आज है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। राजकुमार की प्रतिमा कैसी थी? प्रतिमा के बारे में एक मंत्री ने दूसरे से क्या कहा? पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर इसका पूरा उत्तर लिखेंगे। ठीक है, एक शब्द में उत्तर नहीं लिखना है, और ना एक शब्द वाले ये शब्द हैं, तो आप पूरा उत्तर लिखेंगे। एग्जाम में भी अगर आप एक वर्ड में उत्तर दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, तो आपको पूरा आंसर लिखना है। प्रतिमा के बारे में एक मंत्री ने दूसरे मंत्री से क्या कहा था? बारिश होने पर चिड़िया क्या बोली थी? रिमझिम वर्षा होने से क्या लाभ होता है? गर्मी में भी चींटियां क्या कर रही थी? रानी चींटी ने टिड्डे को एक भी दाना देने से क्यों मना कर दिया था? बछेंद्री पाल किस दिन उमंग से भर गई थी? बछेंद्री पाल ने बच्चों को क्या संदेश दिया? शेर जोर जोर से क्या कह रहा था? ब्राह्मण शेर की बात सुनकर क्या बोला? ठीक है, ये 10 प्रश्न है बच्चों। पहले आप प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर, फिर नेक्स्ट प्रश्न, फिर नेक्स्ट उत्तर। ऐसे नहीं करेंगे जैसे एक साथ प्रश्न लिख दिया और फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, अपने आप सारे, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग रोज पढ़ रहे होंगे, तो अगर आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं है तो पहले आप याद करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। आप ध्यान से पाठ भी पढ़ लेंगे, मैंने पहले भी कई बार बताया है, ध्यान से पाठ पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर लिखेंगे। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब आपका रिवीजन चल रहा है। सारे प्रश्न उत्तर इसलिए दिए हैं, मिक्स करके दिए हैं लेसन में से, क्योंकि आपका सिलेबस जो अभी तक चल रहा था, वर्कशीट हर लेसन में से एक बार हर काम कराया गया है, उसके बाद ये मिक्स करके आंसर लिखाया गया है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट वर्कशीट आएगी, उसमें मिक्स करके खाली स्थान या शब्दार्थ ऐसा कुछ भी हो सकता है, या वाक्य बनाओ। ठीक है, तो रोज आप ध्यान से, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाठ को ध्यान से रीड कर लीजिए। जब आप पाठ रीड कर लेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।